आज शुरू करेंगे अलजेब्रा का ये टॉपिक, ठीक है, जिसमें अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कोई x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो बताना होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, या फिर x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान, या फिर x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 का मान, या फिर x टू द पावर 16 प्लस 1/x टू द पावर 16 का मान। ऐसा कुछ पूछा जाता है तो इस सवाल को लगाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जनरली ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे में आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखो, लगाने का है तो हम लोग तो इसे 2 सेकंड में लगा सकते हैं मुश्किल से, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो ये सबसे बेहतर होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो अगर पैटर्न थोड़ा बहुत इधर उधर जा भी रहा है तो आप उसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम पहले यहां पर सी ले लें, सी एक कोई नंबर है, ठीक है, सी एक कोई नंबर है। अगर हम सी ले लेते हैं, हमें फाइंड करना है, यहां पर x प्लस 1/x लिखा है और फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, x से x स्क्वायर पर जाना है, यानी कि इधर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम पूरे का होल स्क्वायर करेंगे इधर, और इधर भी स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो जब हम दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसे हम खोलेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर इसे हम सेट करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता क्या है, एक बार उसे देख लेते हैं हम, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही होता है। अब यहां से हमें समझना है a का मान क्या दिया गया है इसमें, x, और b का मान 1/x, ठीक है। तो इसे हम पुट करते हैं, ठीक है। जब हम इसे पुट करेंगे तो x का, a का मान क्या है, x, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b का मान 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, और इस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस 2 इंटू ए का मान है x और b का मान है 1/x, ठीक है। और इधर दूसरा पक्ष जो है वो कितना है, c स्क्वायर, ठीक है। यहां हमें समझना है ये x मल्टीप्लाइड बाई 1/x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमें चाहिए क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये चीज हमने यहां पर निकाल ली है, ये हमें यही चीज फाइंड करनी है। अगर हम 2 को उस तरफ कर दें तो ये चीज फाइंड हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस 2 है, जब उस तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस फार्मूले को ध्यान में रखें, इस फार्मूले को ध्यान में रखें, तो हमें सवाल को लगाने के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी हमें पेपर में इस सवाल को लगाना होगा, अगर हमें ये सब करना पड़ा तो हमारा टाइम ही वेस्ट होने वाला है। तो हम वहां क्या करेंगे, अगर ये तो सी कोई नंबर ही है, यहां पे कोई नंबर दिया गया होगा, अगर वो नंबर मान लो यहां पे 3 दिया गया है, ठीक है, तो यहां पर c का मान क्या, ये c का ही जगह पे रखा गया है, तो c का मान क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 9, और उसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। अगर यहां पर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 अगर दिया गया है और निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, और उसमें से 2 घटा देंगे तो आएगा 7। बस इतना ही करना होता है, मतलब मुश्किल से 2 सेकंड में आप 3 का स्क्वायर करके, या फिर अगर यहाँ पे 4 दिया गया हो, यहाँ 4 दिया गया हो और हमसे पूछा जा रहा हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, तो हम सीधे ही करेंगे 4 चौक 16 माइनस 2, तो कितना हुआ, 14।
तो इसका मान आ जाएगा 14। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 14। अब आपको पेपर में इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। ठीक है, तो अभी यहां से क्या आया है, ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू c² - 2। ये आया है, हमें जाना है x⁴ प्लस 1/x⁴ पे। ठीक है, x⁴ करें अगर हम, तो ये x है, इधर का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे इसमें, तो क्या होगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू c² - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, ये अभी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा, इससे बेहतर होगा कि हम यहां पे पहले मान लेते हैं c² - 2 इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये c² - 2 इक्वल टू क्या है, a, तो यहां पर क्या हो गया, a²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे खोलेंगे, ये a² प्लस b² का फार्मूला, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, उसी फार्मूले पे इसे खोल देंगे, तो क्या होगा, a², तो ये है कितना, x⁴ टू दी पावर 2, यही होगा। यानी कि घात का घात में जब हम गुणा करेंगे, घात के ऊपर जब घात होती है तो दोनों आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जब दोनों आपस में गुणा होगा तो ये x⁴ हो जाएगा, x⁴। ठीक है, फिर क्या होगा, 1/x⁴, यहां भी 4 हो जाएगा जब इसका स्क्वायर होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो a कितना है, x², और उसके बाद b मतलब 1/x²। ठीक है, 1/x² इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पे, a²। ठीक है, अभी हमें समझना है, यहां भी x², यहां भी x², ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहां तो 2 ही आने वाला है। ठीक है, और ये क्या है, ये तो यही हमें फाइंड करना था ना, हमें यही फाइंड करना था अगर हम यहां से देखें, है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, ये 2 इंटू 2 1 इक्वल टू 2 होगा, इक्वल टू a²। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो आ रहा है, ये वैल्यू यही हमें फाइंड करनी थी, यानी कि a इक्वल टू क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू a² एंड 2 उधर जाएगा तो यहां प्लस है, उधर जा करके माइनस हो जाएगा। यहां क्या बन रहा है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू a² - 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां पर कोई वैल्यू लेते हैं और हमको वैल्यू निकालनी है x⁴ प्लस 1/x⁴ की। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम मान लो 3 लेते हैं, तो सबसे पहला काम हमें ये वाली वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, यहां पर ये है कितनी वैल्यू, ये है c² - 2, यानी कि इसका हम जब स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 -2 करेंगे तो यहां आएगा क्या, 7। ये वैल्यू तो 7 आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू कितना आएगी, अब उसी 7 का, यही चीज तो था ये जो हमने यहां पर लिखा है, तो इसी 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 सते 49 होगा, उसमें से जब हम 2 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 47। ठीक है, 47। अब अगर हमें x⁴ करना है, 8, ठीक है, x⁴, यहां से देखो जरा, इस चीज को देखो क्या हो रहा है, x की पावर जो भी है यहां पर कितना है, जब कुछ ना लिखा हो तो वहां समझ लेना है कि उसकी पावर 1 है। अगर 1 है, यहां भी 1 है, तो इस 1 का 2 गुना किया तो ये हुआ x⁴ 2, यहां भी x, ये भी 2 हो गया। अब इसका 2 का 2 गुना करेंगे हम तो यहां 4 आएगा, और फिर इसका भी 2 गुना करेंगे, यहां भी 4 आएगा। अगर इस 4 का 2 गुना करें तो यहां पे 8 आएगा, फिर यहां 8 आएगा। यानी कि करना क्या है, जब इसकी वैल्यू निकल जाए तो इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाएंगे, क्योंकि ये 2 तो वहां फिर आएगा 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से देखो कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होने वाला है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ आप इक्वल टू a आया था, a² - 2 आया था, यही आया था। अगर हम इसे d मान लेते हैं, ठीक है, d मान लेते हैं, अगर इसको हम d मान लेते हैं
तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4, दोनों का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे टू दी पावर 2 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे टू दी पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1/x टू दी पावर 4, ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें समझना है यहाँ x टू दी पावर 4, यहाँ x टू दी पावर 4, जब भी हम इस सवाल को लगा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर ये चीज तो कैंसिल हो जा रही है, यानी यहाँ बचेगा क्या, यहाँ 2 ही बचेगा। ये 2 क्या करेगा, ये 2 यहाँ से उस तरफ जाएगा और उसमें से घट जाएगा। अगर हमें यहाँ पर वैल्यू कुछ दी गई है, यहाँ पर वैल्यू मान लो 3 दी गई है, 3 दी गई है और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 त्रिक 9 माइनस 2 बराबर 7, यहाँ आ जाएगा 7। लेकिन अगर हमें निकालना है x टू दी पावर 4 कहाँ, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 की वैल्यू, तो फिर अब इसका स्क्वायर करके माइनस 2 करेंगे, तो इसका स्क्वायर हुआ 49 माइनस 2 करेंगे 47, यहाँ आ जाएगा 47, ठीक है 47। अगर हम इसके बाद फिर इस पर आते हैं, इस पर मतलब x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8, यहां पर देखेंगे तो यहां से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 में क्या होगा, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 47 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, ये हो कितना रहा है x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 इक्वल टू, जब 47 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2209, ठीक है। इसमें से हम जब 2 घटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा 2207, यानी 2207, ठीक है। तो हमें समझना है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे दी गई, ठीक है, और पूछा जा रहा हो x टू दी पावर 2 प्लस 1/x टू दी पावर 2 की वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू यहां पर आ रही है उसी के आधार पर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। उसके आधार पर जब इसको निकालेंगे तो जैसे यहां पर क्या आ रहा है, यहां 3 है तो यहां 7 होगा, ठीक है। या फिर जब भी यहां पर हम चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, यहां देखो जैसे हम करते हैं 4, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस 2 बराबर यहां आ जाएगा 14, ठीक है। अभी उससे फिर आगे जाएंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 माइनस 2, 196 होगा, उसमें से 2 घटाना भी तो होगा, तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 194, ठीक है। यह होगा 14 मतलब x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। अगर ये वैल्यू निकालनी है तो फिर इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। ये निकालना है तो जो भी वैल्यू यहां आएगी उसका स्क्वायर करके हम -2 कर देंगे, ठीक है।